ओके, तो ये शायद मेरा दूसरा तीसरा ब्लॉग है और इसमें हम बात करेंगे अबाउट राघव चड्ढा। यस, द आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा। राघव चड्ढा की जो हालत हो रही है अभी कुछ दिनों में वो ये है कि उनकी ही पार्टी के नेता, उनकी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो उनके अगेंस्ट हो गए हैं। जब राघव चड्ढा ने उनके साथ काम किया, उनकी ही भाषा बोली तो सब कुछ सही था। अब राघव चड्ढा अलग एक अपना स्टेटमेंट निकाल रहे हैं, अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं और जिस तरह के वो व्यक्तित्व वाले इंसान हैं वो अब शोकेस कर रहे हैं उस चीज़ को। तो उनकी पार्टी वालों को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि जब कोई एम्प्लॉय नोटिस पीरियड पे होता है और वो स्ट्रेच करने को मना कर दे, लॉगिन आवर्स जो है एक्स्ट्रा नहीं दे और वीकेंड पे काम नहीं करे, तो उसकी जो हालत होती है कॉर्पोरेट में वो इस टाइम राघव चड्ढा की हो रही है। तो अब ये मान के चलिए कि केजरीवाल को ये पसंद नहीं आ रहा कि भाई राघव चड्ढा अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, अतिश्री को, सौरभ भारद्वाज को और वो चाचा कौन है, संजय मिश्रा, उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा कि राघव चड्ढा जो है किस रास्ते पे जा रहे हैं। तो ऑफकोर्स कि अगर उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, अब उनको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें राघव चड्ढा का क्या कसूर। उन लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर राघव चड्ढा इस तरह से उनके साथ में बीजेपी को टारगेट नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स कि राघव चड्ढा कुछ और चाह रहे हैं। मे बी कि वो पार्टी बदलना चाह रहे हों या अपनी कोई पार्टी बनाना चाह रहे हों। तो सिंपल सा थॉट प्रोसेस, मैं सिर्फ यही बोलूँगा, ज़्यादा लंबी बात नहीं खींचूँगा, सिर्फ इतना कहना है कि जो अभी राघव चड्ढा के साथ हो रहा है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है, कोई नई चीज़ नहीं है। जब आप किसी प्रीवियस कंपनी को छोड़ते हो या